नमस्कार। मध्य प्रदेश की बात होगी फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। समय से 1.5 घंटे पहले दोगुनी रफ्तार धारदार सवाल लेकर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं राहुल सौमित्र आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। फेस टू फेस मध्य प्रदेश यानी एक तरफ प्रदेश के मुद्दे, सियासत और समस्याएं, तो दूसरी ओर हम सवालों के जरिए जिम्मेदारों से होंगे फेस टू फेस। आज बात होगी निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में मचे घमासान की। एक ओर टिकट को लेकर सरेआम हाथापाई, दूसरी ओर नई मीडिया टीम के गठन के बाद नेताओं की नाराजगी और फिर इस्तीफा। साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सवाल है कि इसके पीछे की वजह क्या है। सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे इस लड़ाई में कांग्रेस खुद को कहां पाती है। शहर शहर संग्राम, कांग्रेस में मचे कोहराम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान। कांग्रेस से अजय सिंह यादव जी आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अजय सिंह यादव जी आपका बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से सनवर पटेल जी आपका भी बहुत स्वागत है। दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी और कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर्स उसमें भाग लेंगे। अपनी खोई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के उद्देश्य से कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर एमपी में वही कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आ रही है। इन दो तस्वीरों से आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 24 घंटे की ये दो बड़ी घटना बताती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। निकाय चुनाव में टिकट पाने के लिए कांग्रेस दफ्तर में सरेआम हाथापाई से कांग्रेस उभर भी नहीं पाई थी कि मीडिया विभाग की नई टीम के गठन के एक दिन बाद मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा देकर बड़ा झटका दिया। कमलनाथ को भेजे इस्तीफे में नरेंद्र सलूजा ने नई मीडिया कमेटी को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। निकाय चुनाव से पहले पार्टी में जारी उठापटक को कांग्रेस नेता सामान्य बता रहे हैं, तो बीजेपी चुटकी ले रही है। कमलनाथ जी के मीडिया समन्वयक श्री नरेंद्र सलूजा जी ने कुछ दिनों पहले अपरिहार्य कारणों से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपा था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। कमलनाथ जी के साथ जब पूरी कांग्रेस में से कोई नहीं खड़ा था, तब 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, एक हमारा सरदार मित्र उनके साथ खड़ा था। पता नहीं सरदारों से ऐसी अदावत क्यों है, उनको किस बात का सिला मिला है। इतनी सेवा करने के बाद भी यदि इस प्रकार के परिणाम किसी को भुगतना पड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। हालांकि तमाम जद्दोजहद के बीच कांग्रेस ने 16 नगर निगमों में भोपाल समेत 8 नगर निगम के लिए मेयर प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। 8 पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ऐसी संभावना है कि 9 जून को होने वाली बैठक में बाकी बचे नामों पर सहमति बन सकती है। बहरहाल एमपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस के भीतर मचे घमासान ने पार्टी रणनीतिकारों की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। अजय सिंह यादव जी, आपने तो सबसे पहले कहा था कि ये 2023 का सेमीफाइनल है, 23 से पहले ये हमारा सेमीफाइनल है, लेकिन ये कांग्रेस में घमासान क्यों मचा है और इसके पीछे क्या मानते हैं आप? देखिए राहुल जी, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह का माहौल है, पूरे मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निगम में आप देख लीजिए, नगर पालिका, नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 साल पहले चुनाव में जो वादे किए थे और जिस तरह की बदहाल व्यवस्था नगरीय निकायों में है, उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में हम बहुत आगे निकल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अता पता नहीं, परिवारवाद को लाना है, बिकाऊओं को लाना है, सिंधिया खेमा, विजयवर्गीय खेमा, पता नहीं कितने सारे खेमे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार
चयन की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज पे है। सभी जगह हमारे पर्यवेक्षक दौरे कर चुके हैं और 8 जून जो कि आज का दिन है, सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सबमिट कर रहे हैं। कल चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, नगर निगम प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा होगी और जल्द ही नगर पालिका नगर पंचायत प्रत्याशियों के चयन यानी सब ठीक है, घोषित यानी सब मंगल है आपके बताए अनुसार। उत्साह है। देखिए, मंगल नहीं है, बहुत अधिक मंगल है। मध्य प्रदेश भर में कांग्रेस के प्रत्याशी बनने के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को ढूंढे हुए लोग नहीं मिल रहे हैं। और हम तो भाजपा को हर बार चुनौती देते हैं कि अपने कार्यकाल के आधार पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, तो भाजपा के नेता भागने लगते हैं। सनवर पटेल जी कहाँ ढूंढ रहे हैं प्रत्याशी जो नहीं मिल रहे हैं? डेटा पेश कर दे, नहीं कर सकते हैं। देखिए राहुल जी, जिस प्रकार से हमारे विद्वान मित्र ने बातें कही तो मुझे हंसी आ गई और मुझे लगता है कि आपको भी आई होगी। देखिए राहुल जी, बहुत ही स्पष्ट है कि कांग्रेस में जो आपने प्रश्न किया था, कांग्रेस के विद्वान मित्र ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि शहर शहर संग्राम और कांग्रेस में कोहराम, तो ये तो नीति चली आई है कांग्रेस की। कांग्रेस तो प्रश्न जब उठेगा, कांग्रेस वाले प्रश्न तब उठाएंगे कि आज हमारी बैठक शांति से कैसे हो गई। सनवर जी, अपनी पार्टी का तो जवाब दे दीजिए, कांग्रेस का जवाब तो कांग्रेस के प्रवक्ता दे देंगे। मैंने आपको सवाल पूछा कि 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उनका हिसाब कब देंगे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता मत बनिए सनवर जी, एंकर को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। भाजपा के प्रवक्ता है तो भाजपा का पक्ष रखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता बनने की कोशिश मत करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बनने कोशिश मत करिए, अपनी पार्टी की बात करिए। 8 साल पहले का हिसाब और रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं रख रहे हैं, उसका हिसाब दीजिए। जो आपकी सरकार ने अव्यवस्था फैलाई नगरीय निकायों में, भोपाल राजधानी में राहुल जी नालों में बच्चे बहे हैं, इस तरह की व्यवस्था नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। नालों में बच्चे बहे हैं भोपाल में, अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप अटेंड कर लें। इस तरह की व्यवस्था, शर्म नहीं आती आपको जनता के बीच में फिर से पहुंच के वोट मांगने? शर्म नहीं आती आप लोगों को? बताइए क्या किया आपने जनता के लिए, उसका हिसाब दीजिए। आपको ये बताना पड़ेगा, हिसाब दीजिए क्या किया। हमारी छोड़िए, हमारे परिवार की हम देखेंगे, जनता की बात करिए। क्या किया आपने 8 साल पहले जो वादे किए थे, उनका क्या किया? विषय ये है, सब्जेक्ट ये है, उस पर आपको जवाब देना होगा और आपको नहीं देना है तो फिर हम जवाब देंगे। ये मत बताइए जनता के साइलेंस। रिपोर्ट अजय जी और सनवर जी दोनों लोग, आप दोनों लोग बहुत समझदार प्रवक्ता है। कुछ किया होता विषय पर रहे तो बेहतर है, विषय पर रहे तो बेहतर है। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में बारी आएगी जब आप दोनों फेस टू फेस होंगे, लेकिन अभी विषय पर रहिए ना। सनवर पटेल जी वो कह रहे हैं कि हम उम्मीदवारों के चयन में आपसे आगे हैं, निकाय चुनाव में हम बहुत व्यस्त हैं। राहुल जी, कांग्रेस किस में आगे है ये आप और हम सब देख रहे हैं और मध्य प्रदेश की लगभग 8 करोड़ जनता देख रही है। किस प्रकार से कांग्रेस की बैठकों में गालियां बकी जा रही है, किस प्रकार से जूते मारे जा रहे हैं, किस प्रकार से हल्ला हो रहा है, ये समाज पूरा देख रहा है। भाजपा के प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेता उमा भारती शराब की दुकानों पे पत्थर फेंक रहे हैं, आपके नेताओं के बायोडेटा पे लिखे जा रहे हैं सिंधिया समर्थक। अपनी पार्टी का जवाब दीजिए, इस तरह से बहलाइए नहीं। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है, क्यों नहीं देते हैं हिसाब किताब? आप रिपोर्ट कार्ड चाहते से क्यों बच रहे हैं? बोले तो हम बीच में बोले, हमको भी बीच में बोलना आता है अजय भाई, हम तो बीच में नहीं बोले आपके, हम तो बीच में नहीं बोले। आप चाहते हैं कि डिबेट में चिल्ला चोट हो, डिबेट में आपकी बात नहीं सुनी जाए, ये चाहते हैं आप। देखिए सनवर जी, अनर्गल बातचीत करेंगे तो बीच में बोलना पड़ेगा। आप अपनी पार्टी की बात करिए, आपके कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके पास अपनी पार्टी के कहने के लिए कुछ नहीं बचा है क्या? क्या इस तरह का दिवालियापन है? आपकी पार्टी की कोई रीति नीति नहीं है आपके पास, आपकी पार्टी का कुछ भी नहीं है आपके पास बचाने के लिए, तो अपनी पार्टी की बात करिए। अगर राहुल जी ने प्रश्न किया है कांग्रेस पार्टी का जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता दे देंगे। आप अपनी पार्टी में बताइए उमा भारती अभी कितनी बार इस तरह की नाटक करेंगी शराब की दुकानों पे? राहुल जी, प्लीज दोनों लोग, सर प्लीज दोनों लोग शांति बनाए रखिए ना। राहुल जी, सनवर पटेल जी और अजय सिंह यादव जी, प्लीज सर, जिसकी बारी है वही बोले, आप उसको जवाब दीजिए। अजय जी काउंटर कीजिएगा, वक्त आएगा तो काउंटर कीजिएगा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, आपको काउंटर का पूरा मौका दीजिएगा। देखा मैंने शुरुआत आपसे की,
आप भले विपक्ष हैं, लेकिन शुरुआत मैंने आपसे की ना, आपने अपनी बात रखी, बीच में बोले उसके क्या? बाद सनवर राहुल पटेल जी जी को बीच में बोलने नहीं बोले? दे रहे हैं आप। बोलने दीजिए, वो जो बोल रहे हैं देखिए, उसके बाद अगर बात आपसे पूछा करेंगे जाएगा। तो टोकना पड़ेगा। अपनी पार्टी की बात करें, मैंने स्पष्ट सवाल पूछा। अगर वो आपकी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, आपको पक्ष सवाल विपक्ष की नहीं तरफ करना देख है। रहा है, तो इससे आपको बढ़िया सवाल राजनीति नहीं और करना क्या है, सवाल तो राहुल होगी, जी इससे ने पूछा है। बढ़िया उदाहरण कहां मिलेगा। देखिए, जनता का हक अरे बनता है सवाल कि राहुल जी भाजपा आपने अपना पूछा रिपोर्ट है कार्ड कि दे। अजय सनवर पूछा पटेल है। जी वो उम्मीदवारों के चयन में आपसे आगे हैं, आप कहां पीछे रह गए। 16 नगर एक मिनट निगमों अजय का जी प्लीज, रिपोर्ट कार्ड हम सामने रखेंगे। प्लीज अजय जी रख लीजिएगा ना, अभी तो बोलियां लग रही मुझे हैं भी भाजपा रिपोर्ट में। करना होता है मध्य प्रदेश की जनता को सर, मुझे भी जाना होता है। सनवर पटेल जी वो उम्मीदवारों के चयन में आपसे आगे निकल गए, 8 फाइनल भी हो गए बिल्कुल उनके। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहां हैं? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समय पर घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट वितरण की अपनी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पार्षदों के पहले नगर निगम के, नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। आज हमने जिला पंचायत से लगाकर जनपद पंचायत तक लगभग सभी हमारे अधिकृत प्रत्याशियों की हम घोषणा कर चुके हैं। नंबर 2 पर जब नगर निगम और नगरीय निकाय की बात आती है तो उस पे हमारी कोर कमेटियां जिला स्तर पर बनी हुई है और जिला स्तर पर पार्षदों के टिकट तय होंगे और मेयर के टिकट, महापौर के टिकट हमारी प्रदेश की इकाई, प्रदेश की कोर कमेटी तय आप करेगी। इंतजार कर रहे हैं क्या कि ये अजय जी हमारी अपने व्यवस्था प्रत्याशियों है। के पत्ते नहीं, खोले? नहीं, क्या इंतजार कर रहे हैं सनवर जी आप? नहीं राहुल जी, हम तो अपनी लाइन पर काम करते हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अपनी लाइन पर काम करती है, सदैव अपने काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। 10 तारीख को आपने देखा होगा, हम 64,000 बूथों पर एक साथ काम करने वाले। हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, व्यक्ति नहीं। कांग्रेस में जब टिकट तय होता है और कांग्रेस के जिस व्यक्ति और जिस नेता को टिकट दिया जाता है उसको चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति होता है, जिसको टिकट दिया जाता है, वो दायित्ववान कार्यकर्ता, उसके साथ पूरा संगठन खड़ा होता है और अच्छा। पूरा संगठन खड़ा होकर और उसको चुनाव लड़ाता है। ये भारतीय जनता और पार्टी और कांग्रेस में बेसिक अंतर है और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी का जो दावेदार है, जिसको टिकट दिया जाता है, उसको मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देने का काम करती है। ठीक है, तो किसको भारतीय आशीर्वाद जनता मध्य पार्टी प्रदेश सब की कुछ समय जनता पर देगी चल रहा है। तो जल्दी लगातार इसके देख पत्ते रहे खुल हैं, जाएंगे। लगातार अजय लगातार जी, एकजुटता में ताकत होती है या गुटबाजी में, आपको क्या लगता है? देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के दावे कितने खोखले हैं मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। भाजपा नेता पहले बता तो दीजिए, जो मैंने सवाल किया उसके बाद शुरू कर लीजिएगा। नारा अभी नहीं, वो अभी जवाब मैं नहीं देंगे। बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भोपाल में कह के गए कि परिवारवाद नहीं चलेगा। मंत्री गोविंद राजपूत के भाई सागर से जिला पंचायत चुनाव में खड़े हो गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह के भाई भतीजे खड़े हो गए। टीकमगढ़ में विधायक राकेश गिरी की दो बहनें पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। विधायक राहुल सिंह की पत्नी जिला पंचायत चुनाव लड़ रही हैं और पूरे मध्य प्रदेश में यही हालात है। नजर बहुत रख रहे हैं आप अजय जी, तो आने दीजिए। अपनी पार्टी छोड़कर सनवर जी की पार्टी पे नजर है आपकी पैनी? ये आपका है नहीं, पैनी नजर है आपकी? देखिए हमारी बिल्कुल नजर नहीं है, मैं तो केवल ये बता रहा हूँ। तो आप तो लेके नाम शुरू सारे हो गए। टिकट परिवारवाद को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। सारे टिकट परिवारवाद को दे दे, परिजनों को, पत्नी बच्चों को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि इनका कितना दोहरा चरित्र है, कि कहने के लिए मेरे क्या सवाल का बातें हैं, जवाब क्या दे सिद्धांत हैं दीजिए। और हकीकत गुटबाजी में ब्रेक पर जाना, एकजुटता में या होती है गुटबाजी में? कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। हमारे एकजुट हैं आप लोग? सेक्टर एकजुट हैं? बूथ कमेटियों तक के गठन हो चुके हैं और समितियों द्वारा जो उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं, चुनाव समितियों द्वारा जो मेंबर भेजे जा रहे हैं, सभी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया, वही उम्मीदवार बना रहे हैं। तो शहर शहर संग्राम, कांग्रेस में कोहराम, इसी पर बात कर रहे हैं। अजय जी, 9 जून की बैठक के पहले इतना उथल पुथल क्यों? देखिए राहुल जी,
जहां जीत की संभावना होती है वहीं कार्यकर्ता टिकट पाने के लिए मेहनत करते हैं। तो आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, टिकट पाने के लिए आप देखेंगे जहां भी पर्यवेक्षक जा रहे हैं, एक एक पार्षद पद के लिए 10-10 दावेदारों के फॉर्म आ रहे हैं और यही महापौर की स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि नगरीय निकायों में किस तरह के परिणाम आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो आपको दावेदारों का भी अता पता नहीं है और इसीलिए भाजपा ने नगर पालिका और यानी आपके यहाँ दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि इसीलिए ये हो रहा है। आप ये सफाई दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं। ठीक है सनवर जी, ये बताइए, मैं आऊंगा बिल्कुल कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उत्साह है सर। आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं। ओके, आपने अपनी बात रखी, मैं बोल दिया। सनवर जी, आपके यहाँ क्यों मीटिंग्स चल रही है? देखिए राहुल जी, जब कोई राजनीतिक दल समाज क्षेत्र में काम करता है तो समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारी होती है। आज हम समाज के चेहरे के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी एक बड़ा दल है और जिस प्रकार से उसकी बैठकों में जूतम पैर हो रही, जिस प्रकार का कोहराम मचा है, जिस प्रकार का संग्राम मचा है, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। हम किस प्रकार का प्रदेश में माहौल देना चाहते हैं, आप राजनीतिक दल के नाते किस प्रकार की दिशा देना चाहते हैं जनता के सामने, कैसी आप जो है एक सिनेरियो पेश करना चाहते हैं के लिए तो नहीं, सब कांग्रेस के लिए है बस आपके पास। देखिए साहब, देखिए विषय पर बात करना चाहते नहीं। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है। चुनाव सनवर जी, सवाल तो ये भी उठेगा कि मीटिंग क्यों आपके यहाँ भी टल रही है, बल्कि टल गई नहीं, और नाम आपके यहाँ फाइनल नहीं हो रहे। वो तो 8 नामों की लिस्ट तैयार लिए बैठे हुए हैं, कभी भी अनाउंस कर देंगे। नहीं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको सिरोधार करता है और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर और जिसको दायित्व मिलता है, जिसको टिकट मिलता है, उसको जिताने का काम पे लग जाते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां पर इस प्रकार की जूतम प्यार होती है। यह बेसिक अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी तय समय पर सारे टिकटों को तय करेगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव में विजय श्री हासिल करेगी। मध्य प्रदेश की जनता उसको आशीर्वाद देने का काम करेगी। अजय जी, वो आपके अंगने में बहुत झांक रहे हैं सनवर जी, बार बार देखिए वहीं पर आ जाते हैं कि क्यों ये ऐसा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी तो बड़ी अनुशासित पार्टी है, तय समय पर हम सब कुछ करेंगे। देखिए राहुल जी, अगर कुतर्क करना हो तो कुछ भी कहा जा सकता है। 2008 में सरताज सिंह के समर्थकों ने बीजेपी ऑफिस के तमाम कांच और दरवाजे तोड़ दिए थे क्योंकि उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। सार्वजनिक तौर पर सरताज सिंह के रोते हुए वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अभी उमा भारती आप ही की सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ पत्थरबाजी कर रही हैं, शराब की दुकानों पर पथराव कर रही हैं। ये किसके खिलाफ कर रही है? ये अनुशासन है आपकी पार्टी का। आपके बड़े नेताओं की सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होती तो सड़कों पर उतर के कानून को हाथ में नहीं लेना पड़ता। इसलिए आपके इन कुतर्कों से कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन दिखाई दे रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में मेरी गंभीर मांग है कि मध्य प्रदेश में जनता को रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। ये गंभीर मांग है मेरी। राजनीति छोड़िए। आपने 8 साल पहले जो वायदे किए थे, जनता का अधिकार बनता है आपसे हिसाब मांगने का। आप हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आपने दोनों लोगों ने अपनी बात को रखा है। अब मध्य प्रदेश की बात रोजाना फेस टू फेस मध्य प्रदेश में होगी। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका भी और सनवर पटेल जी आपका भी।